जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फाल्गुन मास प्रारंभ हो चुका है और फाल्गुन का महीना भगवान शिव की साधना के लिए और भगवान श्री कृष्ण की साधना के लिए समर्पित माना जाता है। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। यह एकादशी शत्रुओं पे विजय दिलाने वाली मानी जाती है और मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने से पहले, राक्षस राज रावण पे विजय प्राप्त करने से पहले विजय एकादशी का व्रत किया था और विधि विधान के संग श्री हरिनारायण का पूजन अर्चन किया था। विजय एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप सभी पापों का अंत हो जाता है और मनुष्य हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त करता है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया था और उस वनवास काल में जब माता सीता का अपहरण हो गया था, तो उस समय भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए और राक्षस राज रावण को परास्त करने के लिए, उस पे विजय प्राप्त करने के लिए योजना बना रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम ने महर्षि वकदालभ्य से लंका पे विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो महर्षि वकदालभ्य ने भगवान श्री राम को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली विजय एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। भगवान श्री राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी का व्रत किया और विधि विधान के अनुसार भगवान श्री विष्णु का पूजन अर्चन किया। भगवान श्री राम ने व्रत तो किया ही, उन्होंने सप्त अनाज, जो कि 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उसकी उसका एक पुंज बनाया। उसके ऊपर उन्होंने कलश की स्थापना की। कलश में पंचपल्लव आदि रख के उन्होंने पूर्ण पात्र में जौ भर के, जौ के ऊपर भगवान विष्णु का प्रतिमा स्थापित करके उन्होंने धूप दीप नैवेद्य नारियल जो भी ऋतु फल होते हैं सभी से विधि विधान के संग उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया और रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत को उन्होंने पूर्ण किया। फलस्वरूप भगवान श्री राम को लंका पे विजय प्राप्त होती है और वह समस्त राक्षसों का अंत करते हैं, उनका संहार करते हैं। अगर आप देखिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में परेशान चल रहे हैं, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, विजय से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विजय एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री हरिनारायण का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पापों का अंत नहीं होगा, हमारे पापों का क्षय नहीं होगा, तब तक हम सफलता जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विजय श्री प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। और विजय एकादशी के अंदर पूर्व के पाप जो होते हैं वो, और जो वर्तमान के हमारे पाप हैं उनको नष्ट करने की, उनको नाश करने की क्षमता ये एकादशी रखती है। जब हमारे पूर्व के और वर्तमान के पापों का अंत होगा, तो अपने जीवन में स्वतः जो है हमें सफलता प्राप्त होगी और हर जीवन में जहाँ भी हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस विजय एकादशी को अवश्य कीजिए और जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप सफलता पाइए। आइए जानते हैं कि 2026 में विजय एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 12 फरवरी दिन गुरुवार की दोपहर में 12:22 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 13 फरवरी दिन शुक्रवार की दोपहर में 2:25 पे समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदय तिथि के आधार पे और एकादशी तिथि का द्वादशी तिथि से युक्त होने के आधार पे यह जो विजय एकादशी है यह 13 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 13 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में भी यह जो एकादशी है 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। 13 फरवरी दिन शुक्रवार को विजय एकादशी तो है ही है, इस दिन कुंभ संक्रांति भी है। इस दिन सूर्य नारायण मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और संक्रांति की जो तिथि होती है, जिस दिन संक्रांति पड़ता है, वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 13 फरवरी दिन शुक्रवार को विजय एकादशी तो है ही है। एकादशी इतनी महत्वपूर्ण एकादशी पे हमें संक्रांति भी प्राप्त हो रही है, इसलिए यह जो दिन है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि संक्रांति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी तिथि के महत्व को तो हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का, नाम जाप करने का, मंत्र जाप करने का, स्तोत्र पाठ करने का, दान करने का, हवन करने का, इन सभी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ऐसे ही संक्रांति के दिन भी, चाहे वो किसी भी महीने की संक्रांति हो, संक्रांति के दिन भी
गंगा स्नान करने का, नाम जाप करने का, मंत्र जाप करने का, दान करने का, हवन करने का, इन सभी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो इस बार देखिए विजय एकादशी पे, जो कि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को है, इस दिन हमारी विजय एकादशी भी है और इस दिन हमारी कुंभ संक्रांति भी है। कुंभ संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना सर्वाधिक शुभ फलदायी माना जाता है और इस दिन जो है गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो इसका जो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो 13 फरवरी दिन शुक्रवार की जो विजय एकादशी है, एकादशी तिथि उस दिन है, उसका महत्व अपना है और इस दिन संक्रांति भी हमें प्राप्त हो रही है। तो इन दोनों का लाभ हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि जब एकादशी का हम व्रत करते हैं तो उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभदायी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पाता है तो वह फिर उनके 108 नामों का पाठ करता है। ऐसे ही जब संक्रांति का दिन आता है तो सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अगर सूर्य सहस्त्रनाम अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर उनके 108 नामों का पाठ करना चाहिए। और संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य उपासना जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, और जब संक्रांति के दिन आ जाती है तो उस दिन विशेष करना चाहिए। तो 13 फरवरी को हमें संक्रांति भी मिल रही है और हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विजय एकादशी भी मिल रही है, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली और विजय श्री दिलाने वाली है। ऐसे ही जो संक्रांति पे जब सूर्य नारायण की विशेष पूजा आराधना करते हैं तो सूर्य नारायण जो है हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं, मतलब कर्ज से मुक्त करते हैं, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं, हर क्षेत्र में हमें विजय श्री दिलाते हैं। तो यह दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए और अपने समस्त प्रकार के पापों का नाश करने के लिए। 13 फरवरी दिन शुक्रवार की जो विजय एकादशी है, इसका जो पारण है वह 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 6:34 से लेकर सुबह में 10:20 तक है। तो जिस दिन हम पारण कर रहे हैं 14 फरवरी दिन शनिवार को, उस दिन द्वादशी तिथि जो है शाम में 4:01 पे समाप्त हो रही है। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि जब तक द्वादशी तिथि समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो 14 तारीख को शाम में 4:01 के बाद जो तुलसी पत्र आप तोड़ सकते हैं, वहां तक जो है तुलसी पत्र आप लोग नहीं तोड़िएगा। 13 फरवरी दिन शुक्रवार को देखिए हमारी विजय एकादशी भी है और इस दिन हमारी कुंभ संक्रांति भी है। और संक्रांति के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन हमें अन्न का दान करना चाहिए और जो है वस्त्रों का दान करना चाहिए। तो देखिए क्योंकि संक्रांति का दान उस दिन रहेगा, उस दिन हमारी एकादशी व्रत भी रहेगी। तो जब एकादशी का हम व्रत करते हैं तो जब व्रत के अगले दिन, कुछ लोग देखिए व्रत वाले दिन भी दान करते हैं और मोस्टली जो उस दिन दान नहीं करते हैं, तो जब व्रत हमारा पारण होता है तो पारण के दिन, पारण करने से पूर्व जो है हम सीधा निकालते हैं। वो सीधा का मतलब यहाँ पे है कि सूखा जो अनाज होता है, जैसे कि आटा है, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, नैवेद्य है, अन्य जो खाने पीने की चीजें जो ऋतुफल हैं, दक्षिणा रख के जो है हम ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को हम दान करते हैं। उसके पश्चात जो है हम पारण करते हैं। तो इस बार देखिए 13 फरवरी दिन शुक्रवार को जो हमारी संक्रांति भी है और हमारी एकादशी भी है, तो जो हम पारण करने से पहले जो हम दान करेंगे, हम चाहे तो हम एकादशी के दिन भी जो है वो दान हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो संक्रांति जो रहेगी उस दिन, तो संक्रांति का भी हमारा दान हो जाएगा और हमारी एकादशी का भी हमारा जो है दान उसमें हो जाएगा। तो जब इस दिन हम दान कर लेंगे तो ऐसी कोई बाध्यता, ऐसी अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जब हम पारण करें तो उस समय भी जो है हम दान करके उसके पश्चात ही करें। हम करना चाहें तो अपने स्वेच्छानुसार हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो है व्रत के दिन जो है संक्रांति भी है तो उस दिन हमने दान कर दिया है, तो हमारा क्योंकि व्रत की अवधि काल में ही वो दान हो गया है, तो वो दान जो है आपका उसी में माना जाएगा। तो आप उस दिन भी कर सकते हैं दान, तो संक्रांति का भी लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा और अगले दिन भी अगर आपको करना है तो उस दिन भी आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।